सरकार की चालू पॉलिसी थी कि blame Pakistan एग्जैक्टली and we will get credit Yes. and it will help our election. एग्जैक्टली हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा। तो शेयर कर सकता जी। हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त ऐसी तहलका खेज खबर भारत से निकल कर आ रही है जिसने भारत भर में हलचल पैदा कर दी है। खास तौर पर इस खबर ने भारतीय हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से ट्रेंड्स भी चल रहे हैं जिसने भारत भर में हिजान बपा कर रखा है। और भारत समेत दुनिया भर में लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है जो इलेक्शन की खातिर अपने ही फौजियों को मरवाने पर तुल जाए। और ये मामला अब नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा दर्द सर बनने जा रहा है कि इसका पूरा इलेक्शन दांव पर लग सकता है। और अब माहिरीन ने 2024 के इलेक्शन में मोदी की शिकस्त की पेशन गोइयां शुरू कर दी हैं। नाजरीन कराम, वो तहलका खेज खबर ये है कि हाल ही में मारूफ भारतीय एंकर करण थापड़ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पाल से इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू को मोदी सरकार पर बम करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू में जो इंकिशाफ इस वक्त हुआ है वो अब मोदी सरकार की कश्ती डुबोने जा रहा है। जी हाँ, मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पाल मलिक, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, उन्होंने हाल ही में करण थापड़ को इंटरव्यू में इंकिशाफ किया है कि 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 40 भारतीय फौजी मारे गए और जिसकी बुनियाद पर भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, असल में उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। मोदी सरकार और बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए जानबूझकर दहशतगर्दों के जरिए हमला करवाया और अपने फौजी मरवाए और मारे जाने वाले भारतीय फौजियों के खून को नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन में कैश करवाया। ये सारा खेल अब साबिक गवर्नर सत्या पाल मलिक ने एक्सपोज कर डाला है। ये वो इंकिशाफ है जिसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया है और इसको भारतीय सियासत में एक ऐसा बम करार दिया जा रहा है जो अब नरेंद्र मोदी की सियासत के परखचे उड़ाने जा रहा है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस वजह से ये एक दूसरे के चेहरे से नकाब उतार रहे हैं और घर का भेदी लंका ढाए के मिसदाक बीजेपी के अंदर से बड़ी गवाही सामने आ चुकी है कि कश्मीर के इलाके पुलवामा में जो भारतीय फौजियों की बस को धमाके से उड़ाया गया, असल में उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत खुद थी। ये सारा मंसूबा बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले साबिक गवर्नर ने एक्सपोज करके रख दिया है और ये वो चीज है जिससे पाकिस्तान का अहम तरीन दावा साबित हो चुका है कि पुलवामा में जाली हमला भारत ने खुद करवाया और इसका मकसद उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत को बदनाम करना था। यानी इस इंकिशाफ ने अब पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पाल मलिक, जो 2019 को पुलवामा हमले के वक्त गवर्नर थे, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले को जानबूझकर होने दिया ताकि इसका सारा इल्जाम किसी तरह पाकिस्तान पर डाला जा सके और इसके नतीजे में 2019 का इलेक्शन जीता जा सके। सत्या पाल मलिक ने इस घिनौने प्लान से पर्दाफाश करते हुए कहा कि वो जब गवर्नर थे तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स के सैकड़ों सिपाहियों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी खतरात की वजह से मरकजी हुकूमत से राब्ता करके ये कहा कि हमें एयरक्राफ्ट फराहम किया जाए ताकि हम इन फौजियों को जहाज के जरिए दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, क्योंकि बाई रोड जाना खतरे से खाली नहीं है। जिस पर उस वक्त के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इनकी ये दरखास्त मुस्तरद की और जानबूझकर इन सिपाहियों को बाई रोड ले जाने का ऑर्डर किया। सत्या पाल मलिक का कहना था कि वो नरेंद्र मोदी से बार बार एयरक्राफ्ट मांगते रहे लेकिन इन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया और जानबूझकर इन सिपाहियों को रोड से ले जाया गया ताकि इन पर हमला हो सके और मंसूबे के मुताबिक तमाम की तमाम सिक्योरिटी रास्ते से हटा ली गई थी और सीआरपीएफ के सिपाहियों के काफिले को कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। यहाँ तक कि तमाम कनेक्टेड जितनी भी रोडें थीं वहाँ भी कोई ह्यूमन सिक्योरिटी नजर नहीं आई। और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। 300 किलो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी ने भारतीय सिपाहियों को निशाना बना डाला और 40 फौजी इसके नतीजे में मारे गए। साबिक गवर्नर सत्या पाल मलिक का कहना था कि इस जानलेवा हमले के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी से राब्ता किया और ये गिला किया कि इसमें हमारा कसूर है। अगर आप हमें जहाज फराहम कर देते और फौजियों को बाई रोड की बजाय जहाज से ले जाया जाता तो ये हादसा रोनुमा ना होता। जिस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सत्या पाल मलिक को सख्ती से खामोश रहने का कहा और ये पैगाम दिया कि इस हमले के मुतालिक कोई भी बात ना की जाए। सत्या पाल मलिक का कहना था कि वो हैरान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है, इन्हें बात करने से क्यों रोका जा रहा है।
इतने में भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का फोन आता है और वो भी इस मामले में इन्हें चुप रहने का कहता है। अजीत डोवाल ने ये भी कहा कि इसका सारा इल्जाम हमने पाकिस्तान पर डालना है, इसीलिए आपने इस वाक़े के मुतालिक कोई बयान नहीं देना। सत्यपाल मलिक का कहना था कि वो ये कहते रहे कि पुलवामा हमले के जिम्मेदार हम खुद हैं, ये हमारी वजह से हुआ, हमने जानबूझकर जवानों को बेयारो मददगार छोड़ा। लेकिन मोदी और अजीत डोवाल दोनों मुझे चुप कराते रहे कि इसके मुतालिक कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इसका सारा इल्जाम हमने पाकिस्तान पर डालना है। और यूं उन्होंने इस वाक़े को इलेक्शन जीतने के लिए कैश करवाया। उनका मजीद कहना था कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस हमले से पहले 10 से 12 दिन तक बारूद से भरी गाड़ी कश्मीर में चक्कर लगाती रही, आखिर उसे क्यों नहीं रोका गया, इस पर इन्हें शदीद हैरत है। यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि 300 किलो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को जानबूझकर नहीं रोका गया और पूरे रास्ते में एक भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था, और फिर जो हादसा पेश आया उसने भारत भर को हिलाकर रख दिया था। वाज़ेह है कि सत्यपाल मलिक जो इस वाक़े के वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, इनकी तरफ से ये इंकिशाफ आना ये बहुत बड़ा वाक़या है। असल में सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी और इसकी पूरी हुकूमत पर चार्जशीट पेश कर दी है कि किस तरह अजीत डोवाल और मोदी ने मिलकर पुलवामा हमले का ड्रामा तैयार किया ताकि 2019 के इलेक्शन को किसी तरह जीता जा सके। भारत के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। Let's then jump 3 months to February 2019 when Pulwama happened. Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मुझे ठीक है। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे, और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। दैट द रूट वाज नॉट प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड, सिक्योरिटी वाज नॉट प्रॉपर। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। Nothing was done. जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, all of them, almost लिंक रोड थे around 8-10. जब प्रधानमंत्री साहब और डोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे चुप रहो, तो they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. नाज़रीन कराम, आपने देखा कि किस लेवल पर भारतीय सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए ये घनावना मंसूबा तैयार किया, और इस इंटरव्यू के मंजर आम पर आने के बाद भारत भर में लोगों को हैरत के झटके लग रहे हैं। क्या कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है जो महज इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही फौजियों की जानों को दांव पर लगाए और इनका खून इलेक्शन में बेचना शुरू कर दे? और अब ये भी सवालात उठते जा रहे हैं कि भारत और कश्मीर के अंदर जो इससे पहले मजीद हमले होते रहे, उसमें आखिर किसका हाथ था? क्या ये भी भारतीय हुकूमत और भारत की फौज करवाती रही? ये भी अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो इंकिशाफ इस वक्त पुलवामा हमले से मुतालिक साबिक गवर्नर ने कर डाला है, अब इसने मोदी का पीछा नहीं छोड़ना। अब पठानकोट, उड़ी कैंप और दीगर जाली ड्रामों का ड्रॉप सीन भी होने जा रहा है, क्योंकि अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि पुलवामा हमले से पहले 19 के करीब थ्रेट अलर्ट्स आई थी जिन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया, और ये सारे खुरे अब मोदी सरकार और भारतीय फौज के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायद मिलती है कि कश्मीर में होने वाले जाली पुलवामा हमले में भारतीय सरकार खुद मुलविस थी, और इसका ताज़ा तरीन सबूत सत्यपाल मलिक की सूरत में सामने आ चुका है। माहिरीन का कहना है कि ये इंकिशाफ इस वक्त मोदी के इलेक्शन को हड़प करने जा रहा है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है इसमें मोदी की शिकस्त वाज़े नजर आ रही है।
اس نے اگرچہ ساز باز کر کے اس وقت راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کروا دیا ہے، جسے اڈانی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بولنے تک نہیں دیا گیا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کھیل اس وقت مودی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اڈانی گروپ اور پلوامہ کا ایشو یہ مودی کے لیے اب زلزلے سے کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے اڈانی گروپ کا جو اسکینڈل سب کے سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے بھارت کی اکانومی کو بڑا نقصان پہنچا، بھارت کی الگ بدنامی ہوئی اور اسٹاک مارکیٹ تک کریش کر گئی، اس صورتحال سے بھارت ابھی تک باہر نہیں نکل پایا کہ اب پلوامہ حملے کا انکشاف مودی پر بھاری پڑنے جا رہا ہے۔ بھارتی اینکر کرن تھاپڑ نے ستیہ پال ملک سے انٹرویو میں جب یہ سوال کیا کہ آپ نے جو پلوامہ حملے کے متعلق انکشاف کیا ہے، اس سے بھارت میں زلزلہ آ جائے گا، آپ کے پیچھے حکومت پڑ جائے گی اور آپ کو نہیں چھوڑے گی، جس پر اس کا کہنا تھا کہ اگر مودی نے اسے مروانے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج اسے بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے لاکھوں کسان کھڑے ہیں۔ جبکہ ستیہ پال ملک نے یہ بھی کہا کہ ان کی سیکورٹی اس وقت ہٹا لی گئی ہے، یعنی جان بوجھ کر انہیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ستیہ پال ملک جن کا تعلق بی جے پی سے ہے، ان کی مودی سے اس وقت لڑائی ہو چکی ہے اور اب انہوں نے مودی سرکار کی پولیں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے یہ تک انکشاف کیا کہ کرپشن مودی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بارہا کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن مودی کی جانب سے انہیں خاموش کروایا جاتا رہا۔ خاص طور پر امبانی اور اڈانی کے ایشو کو لے کر انہیں سختی سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ان پر کوئی بھی بات نہ کی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے سابق گورنر نے جو انکشاف کیا ہے، اس کے بعد ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ نریندر مودی اور اجیت ڈوول کے گٹھ جوڑ پر کسی نے بھارت کے اندر بات کی ہو۔ مودی اور اجیت ڈوول کا جو نیکسس اس بار پکڑا گیا ہے اور جو پلوامہ حملے میں ان کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، یہ آنے والے دنوں میں بہت سا پنڈورا باکس کھولنے جا رہا ہے، اور اب پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر لے جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔